बट नाउ मूविंग ऑन, हम लोग अपने नेक्स्ट क्लब पे चलते हैं, विच इज बार्सिलोना। एंड इनका जो मैच था वालेंसिया से, ये लोग भी मतलब बीच में ट्रेल करने लग गए थे। तो एक वो दिमाग में आया था कि भाई क्या हो सकता है हांसी फ्लिक का जो नया सिस्टम है वो एक लॉस के साथ स्टार्ट हो। पता है, टू स्टार्ट ऑफ द सेगमेंट एक चीज जो बार्सा के फेवर में आएगी वो ये है कि अभी जितनी भी टीम्स हमने पॉडकास्ट में डिस्कस करनी है आज, सबसे मुश्किल मैच बार्सा का था, वालेंसिया से अवे गेम। ट्रू। तो सबसे बहुत ही टफ फिक्चर है टू स्टार्ट ऑफ अ सीजन। तो वो एक चीज में आप लीवरेज दे सकते हो बार्सा को। बट जो चीज मैं उल्टा बोलना चाहता हूँ वो ये है कि यार देखो, हांसी फ्लिक से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ये तो बहुत क्लियर है कि ऐसा नहीं होने वाला कि वो जो बायर्न वाले अपने सपने लेके चल रहे हो वो एकदम से ओवरनाइट रेप्लिकेट हो जाएगा बार्सा में। एंड कोई बड़ी बात नहीं कि बार्सा उसको फुल्ली रेप्लिकेट कर भी ना पाए, राइट, क्योंकि आपको फिजिकली उस लेवल पे आने में टाइम भी लगेगा। एंड आपको अगर आप बच्चे खिला रहे हो भाई, मतलब मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूँ इस टाइम। तो यहाँ पे आप ये तो बार्सा को क्लियरली इस बात पे क्रिटिसाइज कर सकते हो कि देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। आपने कन्विंसिंग विन तो बिल्कुल भी नहीं दी। पर जो हांसी फ्लिक का हम लोग टिपिकल एक देखते हैं ना कि क्या क्या ट्रेड्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसकी छाप हमें दिखनी शुरू हो रही है। एंड वो एक बहुत ही प्रॉमिसिंग साइन मुझे लगता है। एंड आई थिंक स्टार्ट उससे करे तो अच्छा है, क्योंकि नॉट ओनली इन लोगों ने पोजीशन बहुत अच्छे से डोमिनेट करा बार्सा ने, बट वो जो प्रेसिंग थी वो देखने को मिल रहा था प्रॉपरली। हाई प्रेस, हाई लाइन खेल रहे थे इन जनरल, जिसके चलते एक डाउन साइड जो हमने डिस्कस भी करा था पहले कि ये लोग काउंटर्स पे काफी ज्यादा मैंने 3-4 बार मुझे ऐसे ओकेजन याद है जब पीछे लिटरली सिर्फ 2 प्लेयर्स थे। हाँ, एंड वो खोलेंगे एंड वहां पे प्रॉब्लम आएगी इन लोगों को। तो आई थिंक उस चीज को सॉल्व करना, आई डोंट थिंक ये चीज है भी जो सॉल्व करेगा हांसी फ्लिक, क्योंकि उसका पूरा गेम ही है कि मैं आउटस्कोर करूंगा। बिल्कुल। एंड आई थिंक उसका अगर वो उस पर फोकस करे तो अच्छा भी है, क्योंकि इसीलिए ही उसको लाया गया। तुम प्लेइंग 11 देख लो भाई, 4 प्रॉपर फॉरवर्ड्स खेल रहे थे टीम में। हाँ, रफीना अल्ट्रा अग्रेसिव। हाँ, सब खेल अल्ट्रा अग्रेसिव है भाई ये। राइट। रफीना को अटैकिंग मिडफील्डर बना रखा था। हाँ, पीछे जो प्लेयर्स खिलाए थे उन लोगों ने, कसाडो वगैरह, उनका भी मतलब आई थिंक ओरिजिनली तो उनकी जगह नहीं बनेगी जब बाकी प्लेयर्स आ जाएंगे, बट अभी डेओंग वगैरह सब इंजर्ड थे तो इसलिए उसकी जगह बन नहीं पाई इस जगह में। बट बाद में जाके इवन गुंडोगन का जो रूमर आया था, आई थिंक वो थोड़ा स्कैरी था भाई सारे। वो एक्चुअली में स्कैरी अभी भी है। कह तो रहे कि थोड़ी प्रॉब्लम है, हांसी फ्लिक ने भी कहा है कि मैंने बात कर दी उससे तो रुकने वाला है। डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम तो है। हाँ, वरना हांसी फ्लिक ऐसे बोलता नहीं कि मैंने बात नहीं की। इतना सिंपल चीज नहीं है जितनी बाकी लोग दिखाने का ट्राई कर रहे हैं। परहैप्स वी कैन एक्चुअली हैव अ डिस्कशन ऑन दिस इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। बट जस्ट एक स्टेटमेंट दूं तो 1 सेकंड, लापोर्ता क्लाउन शो। आपने अभी 1 साल पहले इस प्लेयर को खरीदा है 2 साल कॉन्ट्रैक्ट पे, आपको पता था आप किस चीज के लिए साइन अप कर रहे हो। 1 साल में आप क्या भूल गए उस चीज को, और भूल गए तो क्या प्लानिंग करी थी, क्या सोच के पैसे दिए थे। मैं लापोर्ता और भाई मैनेजमेंट को मैं तो बहुत बार कहता आ रहा हूँ कि लोग बहुत ज्यादा क्लीन चिट दे देते हैं, बट जितने ब्लंडर्स इन लोगों ने भी करे हैं वो भी कॉल आउट होने चाहिए। राइट। एंड बाई चांस भी गुंडोगन वाली चीज सच हो जाती है एंड अगर कुछ मिस क्रिएट होती है अंदर, तो ये तो मतलब बहुत ही बड़ा एक धक्का लगेगा पूरे सिस्टम को। मेन रीजन पता क्या है, इनको फंड्स क्लियर करने इसलिए वेजेस पे। डैनी ओल्मो अभी तक साइन नहीं हुआ है। हाँ, रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहा, इसीलिए स्क्वाड में नहीं था वो। हाँ, राइट। क्या चल रहा है भाई, कितनी बेवकूफी। और इसके चक्कर में आप अपने प्रेजेंट प्लेयर सैक्रिफाइस कर दोगे क्या? डैनी ओल्मो के लिए लाना ही नहीं चाहिए था अगर आपको पता है कि आप नहीं अफोर्ड कर सकते। और अगर मतलब अगर गुंडोगन गुस्सा, इसका मतलब ये है कि इनकी आपस में अग्रीमेंट नहीं हुई थी इसके चक्कर में। तो गुंडोगन का अपेरेंटली ये है कि ही इज टायर्ड ऑफ द रूमर्स। हर बार उसको फैलाया जा रहा है भाई कि निकालो क्लब से, क्या चल रहा है। एंड ये जो रूमर्स क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि क्लब्स रूमर्स नहीं फैलाते। बहुत ऑब्वियस है कि प्रूवन है कि इन लोगों ने पैसे देके की एजेंसी चलवाई थी बार्सिलोना के टाइम पे, लापोर्ता के टाइम पे भी, इवन मेसी वाले टाइम पे इन लोगों ने कितने वो करे थे ड्रामे। तो साफ है। तो आई होप कि बार्सा इस चीज पे थोड़ा सही करती है, क्योंकि आपके पास नए प्लेयर्स लाने के पैसा नहीं है। जो ऑलरेडी आपके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है, अगर आप उनको भी दुखी कर दोगे तो फिर रिस्पेक्ट करो भाई। हाँ, फिर आगे कैसे बढ़ने का आप सोचते हो। सेकंड, आई थिंक जो इससे ही थोड़ा जुड़ा हुआ पॉइंट है वो ये है कि अगर ये लोग इतनी आसानी से खुलने वाले हैं और टर स्टेगन अगर वैसी पासिंग करेगा जैसी वो कर रहा है इस टाइम पे, तो फिर तो करवा लो भाई इनसे। कैप्टन है वो बंदा भाई। उसने क्या एक पास डाला था उसने, आई रिमेंबर उसने बॉक्स के अंदर ही पास दे दिया था दूसरे प्लेयर को, वो जस्ट बचे थे क्योंकि कुबार्सी ने ऑफ द लाइन आके क्लियरेंस कर दी थी। हाँ, ओहो भाई मतलब उस बंदे ने क्या पास डाला था, इतनी बेवकूफ़ी वाली चीज़ थी वो। एंड मुझे यही लग रहा था, पूरे प्री सीजन में हमने बात करी कि ये प्रॉब्लम आने वाली है, पहले मैच से दिख रही है। हाँ, पहले मैच से दिख रही है, और इतनी मतलब बेवकूफ़ी वाली पासिंग। एंड सरप्राइजिंग थिंग इज कि इन जैसे प्लेयर्स के ऊपर एक भी रूमर नहीं आता निकलने का। गुंडोगन पे डाल दो, हाँ, जो बंदा एक्चुअली में बेकार खेल रहा है उससे रिलेटेड कोई एक रूमर भी नहीं है, तो ऑफ कोर्स इसे मैनिपुलेट करा जा रहा है। राइट। एंड मुझे वही लगता है कि अगर इस सिस्टम को वर्क करना है
तो उस पूरे सिस्टम का जो बायर्न में खेल रहा था उसका बहुत ही ज्यादा इंटीग्रल पार्ट नॉयर भी था। एंड अगर ये ऐसी कीपिंग करने वाला है, कीपिंग तो चलो छोड़ो, वो बात की बात है शॉर्ट स्टॉपिंग कैसी होगी उसकी, बट अगर ऐसी बॉल प्लेइंग होने वाली है इसकी तो फिर तो आप हाईलाइन खिला ही नहीं सकते। और बड़ा कन्वीनियंटली फिर ब्लेम चला जाएगा इसके टैक्टिक्स के ऊपर हांसी के कि भाई इतना हाई प्रेसिंग करा रहे हो, हाँ, पीछे हो जा तो रहा क्या है। करेंगे भाई? अगर कीपर ही अपनी गलती से गोल कंसीड कर रहा है तो बाकी 11 प्लेयर्स 10 प्लेयर क्या करेंगे उस पे? तो उस पे फिर आप टैक्टिक्स को ब्लेम कर दो, मैनेजर को ब्लेम कर दो, क्या फायदा? एंड जस्ट लुक एट कोर्तुआ ने कितना इंप्रूव करा ऑन द बॉल ओवर द इयर्स। जब वो आया था नया नया तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं था बॉल पे, बट इन सब प्लेयर्स ने मॉडर्न नीड्स के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट करा है, ग्रो करा है, इसलिए इस टाइम पे वो बेस्ट कीपर्स हैं। टर स्टेगन से एक्सपेक्ट कि वो ये चीज़ करेगा। अब तो भाई बाल भी आ गए, अब तो ना भाई फॉर्म देखा, पूरा चढ़ के खेलना चाहिए उसे। तो आई होप इस चीज़ पे बेटर करता है, क्योंकि अगर ये होने वाला है तो ये पूरा सिस्टम खिलाना बहुत डिफिकल्ट है और बहुत ईजिली लोग कोलैप्स कर जाएंगे इसके चक्कर में। मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट प्लेयर हमारा होगा, जो फाइनल 2 प्लेयर्स की हमें बात करनी है, इनको साथ में कर सकते हैं। पहली बात बाल्डे है। बाल्डे का व्हाट यू सेड, हमें जो छाप देखने को मिला, बाल्डे का वो छाप देखने को मिला, मिल रहा शुरू हो गया, पूरा अप एंड डाउन वो कर रहा था, बट इसका डाउन साइड क्या है, वो बंदा इंजर हो गया। पर वो कोई सीरियस इशू नहीं है, उसका न्यूज आ गई है। मतलब अभी सीरियस इशू नहीं है, एंड सही, मतलब अच्छा भी है, चलो आई होप ऐसा ही रहे उसका। बट ये इतना डिमांडिंग रोल है ना एक्चुअली। हाँ, ये बात है। एंड वो फिजिकली जब तक आप कॉम्पिटेंट नहीं होगे उस लेवल पे, क्योंकि डेविस का भी ऑल्सो क्या ट्रांसफॉर्मेशन था उस बंदे को उस टाइम पे, रिप्ड आदमी एकदम। बाल्डे भी काफी स्किनी टाइप का प्लेयर है इस टाइम पे, तो वो इतना डिमांडिंग रोल एक्चुअली में कि वो कैसे फुलफिल करेगा, क्योंकि बाल्डे जैसा और कोई प्लेयर है भी नहीं। अगर बाल्डे गया तो वो रोल और कोई निभा ही नहीं सकता, क्योंकि वैसा प्रोफाइल का प्लेयर ही नहीं है। तो मुझे बस ये लगता है कि ये सिस्टम छप तो गया है, बट वही जो तुमने कहा कि डोंट एक्सपेक्ट कि चीज़ें तुरंत क्लिक कर जाएंगी, क्योंकि ये जो फिजिकल एस्पेक्ट है ये बहुत ही बड़ा एक रोल है इसके पूरे टैक्टिक्स के अंदर। एंड जब तक वो सारे प्लेयर्स का लेवल उस पर नहीं आएगा, सिर्फ बाल्डे भागता रहेगा और बाकी प्लेयर्स नहीं भागेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। सबको एज ए यूनिट काम करना पड़ेगा। तो जब तक वो सारे लोग फिजिकली उस लेवल पे नहीं आएंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। एंड ये जो इंजरी थोड़ी बहुत एक छोटा सा नॉकी है तो ही शुड बी फाइन, पहली बात तो ये। बट दूसरी बात ये कि ये एक साइन ऑफ थिंग्स टू कम है। ऐसा हो सकता है कि आगे और इंजरीज हो सकती हैं, क्योंकि गेम इतना डिमांडिंग होगा। राइट। तो फिजिकली आपको कीप अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना क्या फ़ायदा ऐसे टैक्टिक्स का अगर आपकी प्लेइंग 11 ही नहीं बन पा रही अच्छे से। अभी भी मिडफील्ड में ये हाल है। तो आई होप कि मतलब जितना हम लोग को आउटपुट देखने को मिल रहा है फील्ड पे, उससे ज़्यादा मेहनत जिम में हो रही होगी। आई होप हांसी फ्लिक उस चीज़ का ध्यान रख रहा होगा। बट हाँ, नेक्स्ट प्लेयर क्या है? एंड लास्टली जो पॉइंट है मेरा वो है एरिक गार्सा के ऊपर, जो कि आफ्टर 65 मिनट्स आई थिंक वो CDM बन के आ गया था, नॉट एज अ सेंटर बैक। सो दिस इज अ क्वेश्चन टू यू, डू यू थिंक एरिक गार्सा उस रोल में फिट होके आगे हांसी फ्लिक के अंदर हम लोग देख सकते हैं? क्योंकि एक प्रॉपर CDM है नहीं, तो क्या एरिक गार्सिया को वैसा रोल बनाया जा सकता है जो कि क्रिश्चियनसन के लिए कह रहे थे लोग? क्रिश्चियनसन तो सेंटर बैक की तरह आया था सब लोगों के ना बाद में। यार देखो, लोग बोलते तो बहुत है, एंड चावी ने ट्राई भी करी थी वो चीज़, उसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी है भी। प्रॉब्लम ये है कि जो भी डिफेंडर ऑन द बॉल अच्छा होता है सारे लोग कहने लग जाते हैं ये CDM बन सकता है। वही वाली बात है। एंड प्लस ही इज नॉट दैट फिजिकल कि उसको एक प्रॉपर सेंटर बैक की तरह भी खिलाएं लोग। तो ऑफ कोर्स पोटेंशियल तो है ही, बट डू यू वांट दिस टू बी एन आइडियल सोल्यूशन फॉर द टीम? मेरे हिसाब से तो नहीं है ये। आइडियल सोल्यूशन एक प्रॉपर CDM होना चाहिए, एक मेकशिफ्ट CDM कभी नहीं होना चाहिए। एंड बात वही है कि जब डियोंग आ जाएगा तो आई एम प्रिटी श्योर कि ये लोग पहला ट्रस्ट तो डियोंग के ऊपर ही दिखाएंगे एंड गार्सिया के ऊपर नहीं दिखाएंगे। अगर इतनी ही जरूरत है तो आपने क्रिश्चियनसन को भी ट्राई किया था, उसको क्यों नहीं ट्राई कर रहे? ही इज मोर फिजिकल ऑल्सो। अभी की बात अलग है, अभी आराओ वगैरह भी इंजर्ड है तो जरूरत है, क्या हम लोग फिर उसको भी ट्राई होते हुए देखेंगे? इसकी लिमिट क्या है एग्जैक्टली? तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप सीजन के स्टार्टिंग में से ट्राई कर रहे हो तो, बट आई एम प्रिटी श्योर कि ये A टीम जब बनेगी तब ये चीजें नहीं यूज हुई होंगी। हाँ, ऑन अ साइड नोट लेवेंडोस्की ने 2 गोल मारे, मैं उसको डिस्कस करने वाला था। एंड सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हांसी फ्लिक के अंडर लेवेंडोस्की विल बी दैट गाय जो कि फायर करेगा। एंड आती उसने 2 गोल्स मार दिए, एक पेनल्टी था एंड दूसरा गोल जो था वो प्रॉपर स्ट्राइकर वाला इंसिडेंट था उसका। तो अगेन क्या इज दिस साइन ऑफ इज दिस साइन टू कम? जो मतलब अगर ना पूरा प्री सीजन भी फॉलो करें, बिल्डअप जो हुआ है तो वो गोल्स मार रहा है धीरे धीरे। एंड मेन पॉइंट ये है कि अगर आप लिटरली 7-8 बंदों को आगे फेंक रहे हो बॉक्स के अंदर तो नेचुरली बहुत सारे चांसेस आएंगे कन्वर्ट करने के लिए। हाँ, लास्ट सीजन तक प्रॉब्लम क्या थी लेवेंडोस्की के साथ? वो भाई रो रहा है बीच में,
कि कोई यही नहीं मेरे पास है, मैं लेफ्ट विंग पे भाग रहा हूँ उससे पास मारने के लिए, तो वो पास नहीं कर रहा, राइट विंग पे भाग रहा हूँ तो नहीं मिल रहा। उसने चीज बोली थी कि विंगर्स पीछे साइड में चले जाते हैं, आगे आता अंदर आते ही नहीं है। ऑल्दो चावी का वो टैक्टिक था कि उसको विंग्स पे चाहिए थे। हाँ। अब यहाँ पे क्या है, जो विंगर्स है वो विंग पे हैं, लेकिन मिडफील्डर्स भी अंदर रन बना रहे हैं, फुल बैक्स भी रन बना रहे हैं, तो विंगर अंदर भी आ सकते हैं, तो लेवेंडोस्की के आसपास बहुत सारे लोग हो सकते हैं। एंड फिर उसको एट दिस एज इतना भागने की जरूरत नहीं है, इतना ज़्यादा प्ले मेकिंग या फिर एक वो होता है ना 1-2 पासिंग करने की जरूरत नहीं है, उसको लिटरली उसे स्ट्राइकर और पोचर वाला काम करने को मिल सकता है। तो उसको ऐसा भी जरूरत नहीं है कि उसको अपनी बेस्ट ऑफ द एबिलिटीज पे होना, उसको चांसेस मिलते रहेंगे। हाँ। वो अगर एक चांस भी कन्वर्ट कर दे गेम में 10 में से, तो उसका 1 गोल हो गया गेम का, एवरेज बन गई 1 गोल पर 1 गेम की। तो उसके पास बहुत अच्छा चांस है स्टैटिस्टिकली अपना आउटपुट बढ़ाने का। ऑन फील्ड अगर वो अच्छा करता है कि नहीं करता, वो ऑफकोर्स जो 5 साल पहले करता था 2019 में, वैसा नहीं कर पाएगा। बट अगर स्टैटिस्टिकली कीप अप कर पा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, स्ट्राइकर का काम ही वही है। सो डू यू थिंक इस बार हमें पहले पिछले लास्ट सीजन जैसा गोल आउटपुट था उससे बेटर देखने वाला है? मैं तो ये कह रहा हूँ, तुम ये बताओ, तुम मैड्रिड के फैन हो, वो कौन कर रहा है इस बार ला लीगा टॉप स्कोर? एम्बापे। विनीशियस नहीं विनीशियस लास्ट सीजन में बेलिंगम ने कर लिया, विनीशियस ने तो करा ही नहीं। एम्बापे से ज्यादा गोल लेवेंडोस्की नहीं मार सकता। मार तो सकता है, बट आई थिंक एम्बापे अभी वही ना, अभी मैड्रिड पे हम लोग आने वाले हैं, बट जैसा सीजन स्टार्ट हुआ ऐसा ही आगे भी नहीं होगा, धीरे धीरे क्लिक करेंगी चीजें। मैं आई एम बैकिंग लेवेंडोस्की। ओ गोल्डन बूट लग रहा है मुझे, गोल्डन बूट नहीं होता, पिचिची। भाई साहब दैट्स अ बोल्ड स्टेटमेंट एक्चुअली कहने के लिए। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।